मुझे गिरफ्तारी चाहिए सबकी, जिन्होंने मेरे भाई की किडनैपिंग करी, मर्डर किया है, इतनी बर्बरता से उसको मारा है। अगर सस्पेंड नहीं हुए दोनों, अश्विनी और कुलदीप, तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे, डेड बॉडी लेके पेट्रोल छिड़कूंगी मैं खुद के और आग लगा के मर जाऊंगी। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ आप सब लोग मिलके। लेकिन आत्महत्या करना तो फिर भी गुनाह है ना। नहीं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं कर रहा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब औरतें पेट्रोल छिड़क के आग लगा के मरेंगे जंतर मंतर के बाहर। हमारी FIR तक दर्ज नहीं करी है 2 दिन तक। ये FIR है, ये मेरी दादी है, मेरे पापा के साथ मारपीट करी है, मेरे भाई के साथ मारपीट करी है थाने के अंदर। FIR लिखवाने लगे कि बुजुर्ग आदमी 85 साल का, मेरे डैडी ने कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करी FIR की, मना कर दिया कि किसी की कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। गर्मा गर्मी में हो गया। कुलदीप को अरेस्ट सस्पेंड करवाओ, कुलदीप को और अश्विनी को। ये सारे भ्रष्ट हैं, सबने पैसे खा रखे हैं। मैं लड़के का बड़ा भाई, दीपक का बड़ा भाई विनय चौहान हूँ। मैं फौज में कार्यरत हूँ। ये घटना साहब 28 तारीख की है। 28 तारीख को गांव की पियाऊ है जी, यहाँ रास्ते पे, वहां से मेरे भाई को किडनैप कर लिया था व्हाइट ब्रेजा गाड़ी में। और उसके अंदर लड़की की माँ, लड़की का भाई, मौसी का लड़का और बुआ का लड़का था। ये सब हनी ट्रैप करके मतलब औरत को बैठाया दिखाया। वो उसको सर जबरदस्ती खींच के बैठा लिया और उसको ले जा, उसकी माताजी को आके ले जाके उतार दिया। फिर मेरे भाई को रेवाड़ी ले गए, वहां से उसके दोस्त को घर से उठाया और दोनों को मारा कूटा नीचे उतार के। और फिर निमराना टोल के पास ले जाके उसके दोस्त विवेक को उतार दिया और मेरे भाई को भानगढ़ के जंगलों की तरफ ले गए। वहां पे उसकी डेथ कर दी उन्होंने 28 तारीख को। आपको सूचना पड़ी? हमें सूचना कल मिली है, कल वो भी राजस्थान पुलिस के द्वारा कि भाई आ जाओ, ऐसी एक डेड बॉडी है। उन्होंने वायरल कर रखा था, हमारे गांव में वायरल कल ही हो गया था दिन में, लेकिन हमारी थाना पुलिस, अटेली पुलिस ने हमें बताया नहीं, क्योंकि ये साहब ये जो शादी थी लव मैरिज, ये आपसी लड़की के समझौते से थी? लड़की की मर्जी से और लड़के की, दोनों की आपसी सहमति से हुई थी। जज्जर में प्रूफ लाके दिखा ना, वो लिया, हमने लिया, पूरे डॉक्यूमेंट आपने देख लिए होंगे। तो दोनों की सहमति से। गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल ऐसा है साहब कि हम मतलब पूरा गांव एक तरफ हो गया है। हमें मतलब ऐसे कर दिया जैसे हमने कोई, हम टेररिस्ट हो। भाई जब लड़की राजी थी, लड़का राजी था, उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, मानता हूँ एक ही गांव की लड़की लड़के थे, तो गांव जो सजा देता भाई बहिष्कार कर देते हम दोनों का। लेकिन ये आपको किसने हक दिया कि आप लड़के को मार दोगे? आप तो कानून हाथ में ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी FIR भी इन्होंने नहीं लिखी 28 तारीख को। मेरे भाई मेरा दादा गए थे थाने में और मेरे पापा जी, मैं तो कल ही छुट्टी आया था फौज से। इनको मारा पुलिस वहां पे हंस रही है अटेली थाना में। IO है कुलदीप और SHO अश्विनी, दोनों की मिली भगत है। हमारे गांव के सरपंचों ने, सत्तल सरपंच ने पूरे पैसे खिलाए इनको, और हर बार ये केवल लोगों को फंसाते हैं और कुछ नहीं है, अपने पैसे बनाने के लिए। कि आपने एक लड़के का मर्डर करवाया अपहरण करके, ओलर किलिंग का जो आरोप लग रहा हुआ है, ओनर किलिंग का। ऐसा जी कुछ नहीं। मैं तो आया जब पता लगा कि बच्ची घर से लापता हो गई, हमें एक दिन तक तसल्ली की इधर उधर, हमें कोई सुराग नहीं लगा। दूसरे दिन हम थाने में गुमशुदा के तलाश वो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अगर हमें इतना पता होता तो हम नाम भी लिखवा देते, सब कुछ लिखवा सकते भाई, इस आदमी हो सकता, पर हमें किसी पे शक नहीं था। अब सच्चाई का धीरे धीरे पता लगा, तब उस आधार पर कार्रवाई गांव बस्ती में पता लगा। फिर उन्होंने जो लड़के पक्ष से है, उन्होंने ये बोले कि इन्होंने हमारे बच्चे को खत्म करवा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है जी, झूठे आरोप आपसे? झूठी है जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से शादी हुई थी उसके बाद से आरोप लगे हैं, तो शादी के बाद से, इससे पहले जी हमें कुछ नहीं पता आप जी। शादी से खुश थे, नाराज? हम तो नाराज होंगे, जब किसी घर में ऐसा हो जाएगा तो खुश कहाँ से होंगे, ये बताओ जी। ओनर किलिंग के जो आरोप लग रहे हैं कि भी आपने मर्डर करवाया है, गंभीर आरोप लगे हैं। नहीं जी, वो तो देखो जी प्रशासन करेगा, वो देखेंगे, पर ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इनका खानदानी काम है जी, चाहे आप गाँव बस्ती में पूछो। नाम क्या है और आप क्या लगते हैं लड़की? मैं लड़की का पिताजी हूँ जी। क्या नाम? देवेंद्र सिंह नाम है मेरा। देखिए, ये PS अटेली में हमारा खोड़ गांव है। वहां पे हमें 27 तारीख को एक कंप्लेंट प्राप्त होती है कि अन्नू नाम की लड़की, जो कि 20 वर्षीय थी, वो लापता है।
इस संदर्भ में मुकदमा नंबर 72 दर्ज होता है 346 में 27 तारीख को, जबकि लड़की घर से 25 तारीख को गई थी। 27 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। 28 तारीख को हमें ये पता लगता है कि लड़की दीपक नाम का एक लड़का है जो उसी गांव से बिलोंग करता है, कि दीपक ने और अनु ने शादी कर ली झज्जर में आर्य समाज में। फिर दीपक ही लड़की के परिवार समेत उस लड़की का पता बताता है और लड़की को रेवाड़ी से मॉडल टाउन पुलिस थाना से रिकवर होता है। फिर उसके बाद हम लड़की के बयान करवाते हैं 164 के, जिसमें लड़की कहती है कि वो अपने परिवार के साथ ही सेफ हाउस में रहना चाहती है। फिर बाद में हमें ये पता लगता है कि जो लड़का दीपक जिसने लड़की के परिवार समेत लड़की को रिकवर करवाया था वो लापता चल रहा है। फिर हमें कंप्लेंट प्राप्त होती है 30 तारीख को कि लड़की पक्ष ने दीपक लड़के को बंदी बना दिया है। उसमें हम फिर 80 नंबर मुकदमा 365 120 का दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज के बाद हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीक्रेट सोर्सेज से पता लगता है कि शायद इस लड़के की हत्या कर दी हो लड़की के परिवार वालों ने। उसमें हमारे द्वारा एसआईटी बनाई जाती है जिसमें सीआईए नारनूल, सीआईए महेंद्रगढ़, सीआईए कनीना काम कर रही है और ये जो हत्या वाला मामला है ये सामने आ जाता है। जो लड़का दीपक है उसकी डेड बॉडी रिकवर होती है NH 48 के पास और इस संदर्भ में हमारा रूरल जयपुर में थाना है PS बाबरू, वहां पे मुकदमा ऑलरेडी 302/201 का दर्ज हुआ है। अब हम लड़के का पोस्टमार्टम वही राजस्थान पुलिस कर रही है। उसके बाद हम पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेंगे। इस मुकदमे में संजय जो अनु का भाई है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड में लिया है। उसके फर्दर इंसाफ में जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी के हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही जल्द जो गाड़ी वारदात में यूज हुई है और जितने भी व्यक्ति सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी करेंगे। कितने लोगों को नामजद किया गया है? देखिए FIR में तो 4 का नाम है और 7 अन्य हैं, जिसमें हमने अभी संजय को गिरफ्तार किया है जो अनु का भाई है 20 वर्ष का। उससे इंटेरोगेशन में 4 व्यक्तियों का नाम आया जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उनको हम अरेस्ट करने के लिए रेड कर रहे हैं। कोई विवादित कार्रवाई नहीं की गई? देखिए मेरे पास जो परिवार जिनका दीपक जिनकी हत्या होगी उन्होंने एक बात ये कही थी कि 29 तारीख को उन्होंने एक कंप्लेंट दी थाने में, तो कंप्लेंट में 29 तारीख को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने DSP महेंद्रगढ़ जो कि सुपरवाइजरी ऑफिसर है सिटी क्लीन और सदर क्लीना को, उनको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मांग कर दिया और अगर ऐसी बात आएगी तो हम जो भी नेसेसरी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो लेंगे। सर कुछ पैसे में ये लड़के के परिवार वाले की जो जांच के लिए लेके गए उसमें डेड बॉडी की तफ्तीश के लिए, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे दी। देखिए जो पैसे वाली बात जो आप पूछ रहे हैं वो मेरे सामने ये आया था कि लड़की वाले परिवार कोई टैक्सी करके गए थे और उस प्राइवेट टैक्सी के पैसे दिए हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा कि DSP महेंद्रगढ़ को हमने इंक्वायरी मांग की है कि क्या वो पैसे किसी प्राइवेट टैक्सी में दिए गए हैं या किसी हमारे पुलिस अधिकारी के कहने पे उसके अकाउंट पे आए हैं, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। जैसे फैक्ट्स आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे किसी मुलाजिम के अकाउंट में या उसने जबरदस्ती मांगे होंगे तो जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर लड़के वाले कहते हैं कि हम डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। देखिए मैं मानता हूं कि जिस तरह एक जीवित इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं उस तरह डेड बॉडी के भी अपने एक राइट्स हैं, तो हमें उनको कन्विंस करेंगे कि जो ड्यू राइट है डेड बॉडी की वो होना चाहिए, उसका क्रिमेशन भी होना चाहिए टाइमली, और आप सभी मुझसे सहमत होंगे। रही बात गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे। इसके अलावा मैं 2-3 बातें आपसे और भी बता दूं कि जो विवेक इसमें जो हमारा डायरेक्ट या आई विटनेस है उसको हमने सिक्योरिटी भी दे दी है, उसको एक गनमैन दे दिया है। साथ में गांव में भी हमने 2 रिजर्व डिप्लॉय कर लिए हैं ताकि कोई तनाव ना बने। थर्डली सरपंच के कहने पे गांव में हमने मुनादी भी करवा दी है कि जो भी वेपन्स हैं लाइसेंसी वो भी थाने में डिपॉजिट होंगे।